आज मैं आपको एक सच बताऊं कि मैं किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकती। हाँ, ज्यादा देर तक। पहले तो वो मैं खुशी वो आसानी ढूंढ रही होती हूँ और जब हासिल हो जाती है तो उसके बाद बोर होना मेरी फितरत है। कोई बता सकता है इसे साइकोलॉजी क्या कहती है, मगर प्लीज मुझे न शुक्रा होने के टैग्स मत लगाइएगा। न जाने आपके लिए ये बात रिलेटेबल हो या ना हो, मगर इंसान ऐसे ही बेहतर से बेहतरीन पर जाने की खोज में लगा रहे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेट मी शेयर माई शॉर्ट जर्नी। एक वक्त था जब मैं इंडिपेंडेंट थी, मेरी फैमिली के होते हुए भी इतनी इंडिपेंडेंट कि मैं डिपेंडेंस की दुआ किया करती थी कि जिस दिन मुझे डिपेंडेंस मिल गई ना, ये धक्के खाकर हासिल करने वाली तालीम और डिग्रियां मैं कहीं जला ही ना बैठूं। और फिर अल्लाह की करनी ऐसी कि शादी के बाद आई वॉज गिवन फ्री चॉइसेस। किसको चाहिए थी ये फ्री चॉइस? सो आई प्रायोरिटाइज माई किड्स ओवर माई पैशन माई प्रोफेशन। ऐसी खतूने खाना बनी कि आज तक मैं खुद धनिया भी नहीं ले सकती। पॉकेट मनी मैंने कई साल तक इसलिए नहीं ली कि जो चाहिए होता है वो तो मुझे मिल जाता है। चाहिए में भी सिर्फ जरूरत ही रह गई थी, शौक वाली कोई बात नहीं थी मेरे अंदर। अब जो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंस होने के चक्कर में घर की चार दीवारी में रहने का एडवेंचर ऐसा कामयाब हुआ, खिड़की से बाहर झांकने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, बस इस सारे टाइम में एक प्रोडक्टिव काम मैंने जरूर कर लिया। हफ्ते में एक छुट्टी मनाने का असूल हमने बना लिया। मियाँ के बिना जाने की जरूरत ही नहीं थी तो शौक भी कैसा। ये सब तो स्मूथ चलने लग गया, मगर मेरी तालीम बढ़ गई। जिसे नहीं पता कि मेरी तालीम अभी क्या है तो वो मेरी बायो में चेक कर लें, जहाँ मैंने फखरिया अपने इस पास्ट को तो लिखा हुआ है। एक जमींदार कल्चर से लॉ में मास्टर्स करना कुछ भी आसान नहीं था, वो एक अलग स्टोरी है। अम्मी और मेरी फैमिली अक्सर देख के कुड़ जाती है कि तुम्हें ऐसे तो नहीं बनाया था। फ्री चॉइस देने वाले मियाँ जी तो खुश है ना। डिप्रेशन के फिट्स तो मुझे भी पड़ते हैं अक्सर, मगर फिर मेरे मियाँ जी मुझे चार दीवारी पे ऐसी हदीस और ऐसे आयात सुनाते हैं ना, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो, दिल में सुकून रखो, और अगर कुछ करो भी तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। ले जी, इस फ्री चॉइस के चक्कर में आई बिकेम व्लॉगर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। धक्के खाने वाली ही डिग्री नहीं मैंने सिर्फ हासिल की थी, मैंने उससे बोलना भी सीखा था। सो बोलना था तो यहाँ बोल लिया। मुझे ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितना कोऑपरेटिव है तुम्हारा मियाँ। मैं कहती हूँ उसका कोऑपरेशन सबसे बड़ा ये है कि वो कुछ भी ना करे तो बस मुझे मना भी ना करे। अपनी बच्चियां छोड़कर जॉब करने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। व्लॉग्स किस बात के लिए कर रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है? मेरे मियाँ जी ने जब ये मुझे बोला, मैंने खुद भी रियलाइज नहीं किया, उन्हें भी रियलाइज कराया कि मेरे तो शौक ही खत्म हो गए थे। चैनल मोनेटाइज होने से पहले मेरे मियाँ जी ने मेरी पॉकेट मनी लगा दी, इसलिए पैसे की खातिर तो मैंने कभी ये किया नहीं। मगर फिर जब व्लॉग्स की अर्निंग मुझे फर्स्ट टाइम आई ना, तो यस, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। वो पॉकेट मनी भी मेरी है और ये आने वाले डॉलर्स भी मेरे हैं। भले वो महीने के $10 क्यों ना हो, मगर वो मुझे बहुत प्यारे होते हैं कि ये बस मेरे ही हैं और चाहे अकाउंट में पड़े रहें। अब एक कॉन्फिडेंस के बाद फिर मुझे बोर होना था। अब मेरे अंदर ने मुझे टोका कि कुछ अचीव करने के बाद फिर बोर हो रही हो ना, कैथारसिस कर लो, अपने आप को कहीं बिजी कर लो। और फिर सबसे बढ़कर मुझे तब खुशी होती है कि जब आप लोग मुझे कहीं भी मिलते हैं रियाद में तो मुझे पहचान लेते हैं। एज आई एम कॉन्फिडेंट दैट रियाद नोज मी। जब आप अपने जैसा मुझे समझ लेते हैं और उतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दे रहे होते हैं, मुझे जेन्युइन बोल रहे होते हैं, तो इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए था। हम तो बहुत ही लो प्रोफाइल रहने वाले लोग थे और मैं भी इतना मासूमाना सा गिला कर रही होती हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको इतनी पसंद हूँ, अपने जैसी लगती हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं मेरी एंगेजमेंट बढ़ाते। मुझे अपने आप से भी डर लगता है कि कहीं मैं व्लॉग से बोर ही ना हो जाऊँ, फिर आपको अपने जैसी तो व्लॉग्स में नजर नहीं आने वाली। अब यही तो मेरी फितरत है, इसको कोई नजर कहता है तो कोई उदासी बोलता है। सब कुछ ठीक जा रहा होता है, बस फिर अचानक से दिल उदास हो जाता है। कहीं जंग लग जाती है, कहीं फसाद शुरू हो जाते हैं, दिल चाह रहा होता है कि एक ब्रेक ले लो। क्या करना है मजीद भड़ास निकाल के? क्या कहते हैं आप? चलने दो सब जो जैसे चल रहा है ऐसे ही स्लो मोशन में।